नमस्कार, मैं हूं रानी चैटर्जी और आप लोगों का स्वागत करती हूं क्राइम चक्र के एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। हेलो मैं सुनना घर पहुंच गया। अच्छा ठीक है। अरे हाँ भाई तू टेंशन मत ले, 100% ये डील क्रैक हो जाएगी। मेरा दिल बोल रहा है। ठीक है तू फिक्र मत कर, तू कल आ जा, पार्टी रखा हूँ बिरयानी की। ठीक है चल ओके ठीक है। अरे मैं तुम्हें अभी फोन लगाने वाला था, आ गई तुम? हाँ। और पिंटू कहाँ है? पिंटू तो वहीं सो गया था, अभी लाके उसे उसके रूम में सुलाया। अच्छा मुझे भी सुला दो। क्या आप भी चेंज तो करने दीजिए, और वैसे भी आज मैं बहुत थक गई। तो चलो ना, थकान मिटा देता हूँ। चलो छोड़िए थकान ना। मिटा देता हूँ। क्या आप भी? अरे बाप रे कुछ भारी हो गई हो तुम बहुत। ये लीजिए। पिंटू उड़ गया? अरे नहीं, सोने दीजिए, आज स्कूल की छुट्टी है। वैसे नाश्ते में क्या खाओगे? नाश्ता तो मैं बाहर कर लूंगा, बैठो ना। आज रात को ना बिरयानी पार्टी करते हैं, तो तुम बिरयानी का इंतजाम करो रात को। महंग आ रहा है। किस खुशी में? अरे वो एक प्रॉपर्टी का डील हुई थी ना, तो महंग और मैं मिलके डील फाइनल करवाया, उसी खुशी में। तो सिर्फ बिरयानी या ड्रिंक्स भी? ड्रिंक्स तो थोड़ा बहुत रहेगा ही ना। फिर उसके बाद रात में मेरे लिए डेजर्ट्स में तुम भी तो हो ना। आप भी ना। चलिए लेट हो रहा है आपको। अरे ऐसा मत करो। चलो ठीक है चलते हैं। एक हंसता खेलता परिवार, विक्रम, करिश्मा और उनका बेटा पिंटू। हर इंसान आज के समय में अपने परिवार की खुशियां ही चाहता है, पर क्या हर परिवार खुश रह पाता है? जब भी हम सोचते हैं कि सब सही चल रहा है, तब कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हमारी सारी खुशियां मिनटों में बिखर जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ विक्रम के परिवार के साथ। मुझे बहुत डर लग रहा है। भाभी आप घबराइए मत, आप आइए, सब ठीक है सर। सर बचा लीजिए सर उन्हें। देखिए आप लोग शांत हो जाइए, प्लीज बैठिए। नहीं, हमारे साथ चलिए प्लीज। मेरा पति हम और मेरा ढूंढ लेंगे, बच्चा। प्लीज बैठिए। पहले आप पानी पीजिए पीजिए। सर प्लीज उन्हें बचा लीजिए। पानी पीजिए। आप बताइए क्या हुआ है? वो लोग मेरे पति और मेरे बच्चे को उठा के ले गए। कौन लोग? मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। देखिए पूरी बात बताइए। आज मेरे घर पे मेरे पति विक्रम और उनके दोस्त मयंक की बिरयानी पार्टी थी, और उसके बाद ये लोग आए और उन दोनों को उठा के ले गए। काम हो जाएगा ना? हाँ, सक्सेना जी से बात की है मैंने, देखो अब क्या होता है। बेटा चलो तुम रूम में जाके टीवी देख लो। चलो। मम्मी, ये अंकल और पापा जो जूस पी रहे हैं ना, वो मुझे भी दो ना। ये गंदे बच्चे पीते हैं बेटा। तो अंकल और पापा गंदे हैं? बेटा पिंटू शरारत नहीं करते बेटा, जाओ कमरे में अंदर जाके टीवी देखो जाओ। मम्मी। बेटा जिद नहीं करते ना, चलो। ओके, भूख लगेगी तभी मैं वापस आऊंगा। ओके। हाँ, तब तक बिरयानी भी बन जाएगी, साथ में खाएंगे। ये आजकल के बच्चे भी ना। अच्छा हुआ वो डील क्रैक हो,
मुझे तो डर था कहीं वो रियाज वो क्लाइंट न ले जाए। उसका नाम मत ले, साले को तो मैं ऐसा ठिकाने लगाऊंगा ना तो खुद अपना ठिकाना ढूंढते फिरेगा। नशे में ना उल्टी सीधी बातें मत करो। बिरयानी बन गई है, आप लोग आ जाओ, मैं खाना लगा रही हूँ। Cheers. चला जाओ, बिरयानी खाते हैं। भाभी जी बिरयानी बहुत अच्छी है। और वो भाई रात का खाना अच्छा हो ना तो नींद बहुत अच्छी आती है, क्यों? सही बात है। अच्छी है ना, खाओ खाओ। ओके भाई, मैं चलता हूँ। थैंक यू भाभी जी, बिरयानी बहुत अच्छी थी। थैंक यू। ओके पिंटू, बाय। बाय। चलता हूँ। बाय। कौन आप लोग? अरे कहाँ घुस के जा रहे हो? नीचे बैठ। कौन है तुम लोग? क्या बच्चा लेकर? हाँ? इधर बैठ। कौन है तुम लोग? नहीं, मार इसको, मार इसको। बच्चे को छोड़ो। मार दूंगा इसको। कौन है तुम लोग? मार इसको, मार इसको। पिंटू! हेलो, विक्रम और पिंटू को लेके चले गए। मयंक प्लीज जल्दी आओ यहाँ पे। प्लीज जल्दी आओ, कुछ गुंडे आए थे, प्लीज। कौन थे ये लोग जो अचानक विक्रम के घर में घुस गए और विक्रम और उसके बेटे को उठा ले गए? क्या विक्रम और उसका बेटा ठीक हैं? क्या यह कोई फिरौती का मामला था या आपसी रंजिश का? अचानक ऐसा कभी आपके साथ हो तो आप क्या करेंगे? अपराध आज के समाज में इतना बढ़ गया है कि कोई भी शरीफ परिवार चैन की सांस लेने में डरता है, पर पुलिस हमारी सुरक्षा में दिन रात एक कर देती है। आइए आगे देखते हैं। आप जब घर से बाहर गए तो आपने किसी को देखा? सर जब मैं घर से बाहर गया तो अपना घर पहुंचने वाला था। मेरा घर इनके घर के पास में ही है। जैसे मैं वहां पहुंचा भाभी जी का कॉल आ गया और मैं यहाँ आ गया। आप लोगों का किसी पे शक? ये काम जरूर उस रियाज का होगा। ये रियाज कौन है? सर मैं और विक्रम प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। रियाज हमारा कॉम्पिटिटिव ब्रोकर है। उसने कई बार धमकी दी है विक्रम को ये काम छोड़ देने की। हाँ इंस्पेक्टर साहब। चाय रहने दो ना, अच्छा लग रहा है। आप भी ना दिन ब दिन थरकी होते जा रहे हैं। हरकतें सुधारो अपनी। अब बीबी से नई हरकतें करूंगा तो किसके साथ करूंगा? आए विक्रम, कहाँ छुप के बैठा? बाहर निकल। विक्रम! अबे यहाँ गला क्यों फाड़ा है? हाँ? तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया ना तो फाड़ दूंगा तुझे। क्या बोला? मैंने तुझे मना किया था ना, मेरे क्लाइंट के पास मत जाना। फिर भी वो पंजाबी कपल जो फ्लैट भाड़े से मेरे से लेना चाहते थे, उन्हें फोन करके तूने झांसे में क्यों लिया? क्लाइंट के तेरे बाप के है क्या? ए, बाप पे मत जा, नहीं तो क्या करेगा? नहीं तो मैं कहां कहां घुस जाऊंगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। अबे वहां क्या देख रहा है? मुझे देखकर बात कर। चले हट। चला निकाल यहाँ से। देख लूंगा तुझे। चल निकाल। आ जाओ। प्लीज कुछ कीजिए इंस्पेक्टर देखिए, हम साहब। पर भरोसा रखिए प्लीज। चलिए भाई जी। परब सर, रियाज का पता लगाओ और उसे उठाकर लेकर आओ और विक्रम की कॉल डिटेल्स निकालो और उसकी मोबाइल लोकेशन का पता लगाओ।
और इनसे पिंटू और विक्रम का फोटो ले लो और सभी थानों में सर्कुलेट करवा दो, फास्ट। सर। पुलिस ने अज्ञात किडनैपर की तलाश जारी कर दी और आसपास के सभी थानों में अलर्ट जारी कर दिया। क्या रियाज ने ही विक्रम और उसके बेटे पिंटू को किडनैप किया होगा? हो सकता है शायद किया हो, क्योंकि आजकल के जमाने में काम धंधे के लिए लोग एक दूसरे का खून तक कर देते हैं। ये तो बस किडनैपिंग है। पुलिस ने इसे फिरौती के एंगल से सोचने की भी कोशिश की, पर पुलिस ने पाया कि अगर फिरौती वसूलनी होती तो क्रिमिनल पिंटू को किडनैप करते और विक्रम से पैसा वसूलते। पुलिस ने रियाज की तलाश जारी रखी और आसपास के सभी एरिया के सीसीटीवी फुटेज चेक की, पर कोई सबूत हाथ नहीं लगा। सर, विक्रम की लोकेशन ट्रेस हो गई है। उसका फोन घर के पास ही बंद हो गया था। उसका नंबर मैंने सर्विलांस पे डाला है, चालू हो जाएगा तब पता चलेगा। कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेजेस ये रही है सर। सर, इसमें जो भी नंबर है वो विक्रम के क्लाइंट के, ऐसा कोई सस्पिशियस नंबर नहीं है। और एक बात सर, विक्रम की बहुत बड़ी डील हुई थी। मुझे लगता है इसलिए रियाज ने उसको रास्ते से हटाया होगा। रियाज का कुछ पता चला? उसका फ़ोन बंद है सर, वो घर पर भी नहीं है। अगर रियाज ऐसे खुला घूमेगा तो उससे विक्रम की बीवी को जान का खतरा भी हो सकता है। इसे जल्दी ढूंढ निकालो। सर। आपने तो मुझे डरा ही दिया। कुछ पता चला विक्रम और पिंटू का? नहीं, मैंने पुलिस स्टेशन में कॉल किया था। वो लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने सोचा आपका हालचाल ले लूँ, इसलिए यहाँ आ गया। एक माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी जब उसकी आंखों के सामने उसके बच्चे को किडनैप कर लिया गया और कई दिनों तक उसकी कोई खबर ना हो। यह करिश्मा तो ऐसी अभागी बीवी थी जिसका पति और बच्चा दोनों मुसीबत में थे। आखिर उन्हें क्या हुआ होगा? यहाँ पुलिस ने रियाज की तलाश में उसके घर के सामने कांस्टेबल लगा रखे थे। और फिर एक दिन, सर, मुझे यहाँ क्यों लाया? क्योंकि तुझे यहाँ होना चाहिए। बोल। बहुत दिनों से तेरी तलाश थी। अब बता, विक्रम और पिंटू कहाँ हैं? बोल। कौन विक्रम, कौन पिंटू? सर, हाँ सर, विक्रम को मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं वो अब कहाँ है। तो इतना दिन तू अपना फोन बंद करके फरार क्यों था? मैं फोन बंद करके गोवा छुट्टियां मनाने के लिए गया था, ताकि कोई डिस्टर्ब ना कर सके। इसे अपराध करके भागना कहते हैं। चुपके से शाल ओढ़ के घर जा रहा था, हाँ? पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो बहाने बना रहा है। नहीं सर, मुझे ठंड लग रही थी इसलिए मैंने शॉल ओढ़ा था। अब तुझे गर्मी लगेगी। इसे इतना तोड़ो कि इसका शरीर का हर एक अंग सच बोलने को तैयार हो जाए। सर देखिए, पुलिस ने रियाज से पूछताछ जारी रखी, पर रियाज था कि अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं था। आखिर क्या किया रियाज ने विक्रम और पिंटू के साथ? अब तक ना कोई फिरौती की मांग और ना ही कोई ऐसा पुख्ता सबूत जिससे मुजरिम का पता लगाया जा सके। तभी एक दिन पुलिस को एक फोन आता है। नमस्कार, आजाद नगर पुलिस स्टेशन। हाँ ठीक है, हम लोग पहुंचते। सर, चलो। जी सर, मैंने ही फ़ोन किया था। जिस बच्चे की आप लोग को तलाश थी वो बहुत जख्मी हालत में कुछ लोग यहाँ पे उसको लेके आया, लेकिन वो अभी खतरे से बाहर है। मैंने हर थाने में पता किया, फिर आप लोग को फ़ोन किया। हम उससे बात कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। आखिर अकेले पिंटू का मिलना और विक्रम का ना मिलना, ये किस तरह के अपराध की ओर इशारा करता है?
क्या पिंटू किडनैपर्स की कैद से भाग निकला या मामला कुछ और ही था? आखिर विक्रम है कहाँ? क्या वो सही सलामत है? क्या पुलिस विक्रम को ढूंढ पाएगी? आइए देखते हैं कि पुलिस को पिंटू ने क्या जानकारी दी। बेटा, हम आपके पापा के दोस्त हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपके पापा कहाँ हैं? मम्मी मम्मी हाँ बेटा, हम आपको आपकी मम्मी तक पहुंचा देंगे। उस रात आपके साथ पापा भी थे ना? कहाँ है? पुलिस ने पिंटू से पूछताछ की तो कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसे सुन के आपका दिल दहल जाएगा। विक्रम को उस रात मार दिया गया, पर पिंटू जैसे तैसे बच गया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर विक्रम को मारा तो मारा किसने? पिंटू से सच्चाई सुन के पुलिस के पैरों से जमीन खिसक गई। अरे क्या कर रहे हो? प्यार, तुमसे प्यार। ऐसे कौन प्यार करता है? ऐसे हम प्यार करते हैं। वैसे तुम्हारा वो जहर वाला आइडिया बहुत अच्छा था। काम भी हो गया और पुलिस को भनक भी नहीं पड़ी। ये तुम दोनों की गलत फहमी है। हमें भनक लग गई है, वो भी खूनियों के साथ। ले चलो दोनों को। अरे सुनिए तो। सर मेरी बात नहीं, सुनिए। नहीं। मेरी बात सुनिए सर। सर मेरी बात सुनिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। एक माँ अपने बच्चे को और अपने पति को कैसे मार सकती है? क्या मानसिकता रही होगी उस औरत की जिसने एक पराये मर्द के साथ मिलकर अपने ही बच्चे को मारने की कोशिश की? आइए देखते हैं उस रात हकीकत में क्या हुआ था। बोलो, क्यों मारा विक्रम को? सर मैं और करिश्मा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो हमने सोचा कि अगर विक्रम और पिंटू हमारे रास्ते से हट जाए तो आगे की जिंदगी हम बहुत अच्छे से बिता पाएंगे। पर वो कहते हैं ना, जाको राके साइयां मार सके ना कोई। ये अच्छा हुआ कि पिंटू उस रात बच गया। अब उस रात की कहानी तुम दोनों सुनाओगे या मैं सुनाऊं? बताते हैं सर। उस रात विक्रम ने बिरयानी पार्टी रखी थी मयंक के साथ, और जब खाना खाने का समय आया मैंने पिंटू और विक्रम दोनों की बिरयानी में जहर मिला दिया।
पर वो तो उस रात पिंटू ने बहुत कम बिरयानी खाई थी, इसलिए उसके ऊपर जहर का असर ज़्यादा नहीं हुआ। और उसने पापा को अपनी ऐसी हालत में देखा, इसलिए मरने की एक्टिंग कर ली। अब तुम दोनों जेल में सड़ना और अपने गुनाह का पश्चाताप करना। करिश्मा और मयंक ने उस रात खाने में जहर देकर विक्रम और पिंटू को मारने की कोशिश की और दोनों को दूर एक खाड़ी में दफना आए, पर पिंटू जैसे तैसे वहां से निकलने में कामयाब हो गए। ये तो भगवान का करिश्मा ही है कि एक बच्चा जहर से बचकर और दफनाए जाने के बाद भी वहां से निकलकर किन किन हालतों से गुजरकर बेहोशी की हालत में कुछ लोगों को मिला, जिन्होंने उसे पुलिस को सौंपा और ये केस सॉल्व हो पाया। मैं रानी चैटर्जी लेती हूँ आप लोगों से विदा। फिर मिलते हैं क्राइम चक्र के नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।